हन्ति हि सुवेदसा पात्रा पात्र विचारणं न कुरुते न स्वं परम वीक्षते देयादेय विमर्शको नहीं नावा काल प्रतीक्षा प्रभु सत्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान गौरा परम मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमविष्णुदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यदगादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्ष्ये सनातना नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगन योस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर कंदमूलैः कच्ची तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर्बिभ्रत दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर जय जयकार हो श्री श्री सनातन गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि 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 नमन करते हुए नंद तनुज किंकर के चरणों में नमन है जिन्होंने इतनी सुंदर इतनी भावमयी हो उनकी चरितावली का गान करके उनका संग करने का उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य प्रदान किया है। बहुत सुंदर अति सुंदर अति 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 सुंदर हो कोई तुलना नहीं कोई उपमा नहीं। श्री श्री अवध बिहारी कपूर जी को तो प्रणाम करने में वैसे ही बहुत खुशी होती है। प्रभु जी आप इतने विद्वत वरेण्य हैं और आपने इतनी करुणा करके ये सब इतना गहन चरित्र इतना गहन उनका परिचय उनकी कथा हमको प्रदान की है जो पहले नहीं मिली। आप धन्य हैं प्रभु जी कोटि कोटि बार प्रणम्य है। श्री श्री अवध बिहारी कपूर जी हैं। हो एक से एक ये ब्रज के भक्तों का हमारे गोस्वामी जनों का हमारे आचार्यों का हमारे गुरुजनों का ये भजनमय जीवन है। उसकी भजनमय जीवन की रौनकें हैं। अगर तभी तो कहा अगर ये नहीं प्राप्त हुई तो क्या हुआ। सब भोग संसार में नरक में भी मिलते हैं पशुओं को भी मिलते हैं लेकिन धन्य तो वो सनातन प्रभु हैं जिन्होंने ठाकुर जी से ऐसा लाड ठाकुर ने जिनके साथ ऐसा प्यार किया है उनके प्यार रस के लिए ठाकुर बचल गए हैं। जिनसे बात करते हैं ठाकुर जी जिनसे बात करते हैं। आज भी मदन मोहन जी के दर्शन कीजिए। वैसे तो मदन मोहन जी करौली में हैं
जयपुर और राजस्थान में। तथापि जो मदन मोहन जी यहाँ विराजमान किए गए हैं, उनका दर्शन ही निगाह नहीं ठहरती। ऐसे क्यूट है, ऐसे क्यूट है, ओ हो। ये बताने पर पता चलेगा कि मदन मोहन जी करौली चले गए, ये उनका स्वरूप पधराया गया है। नहीं, उनमें पूर्ण श्री मदन मोहन जी विराजमान है। प्रगट मदन मोहन जी है। प्रगट इतना विशाल मंदिर है, इतना विशाल मंदिर है। एक माता ही है जो सेवा में हमेशा बैठी रहती हैं, कोई ना कोई ठाकुर जी की सेवा का कार्य करती रहती हैं। इक्का दुक्का वैष्णव को दर्शन के लिए आते हैं। तथापि पुजारी जी भी हैं, बड़े भावुक हैं। माला करते हुए आने वाले किसी भी वैष्णव के लिए प्रसाद चरणामृत। जय जय। माता जी ने मुझे कहा, बिहारी जी के दर्शन के लिए तुम्हें रश में दिक्कत होती है तो मदन मोहन जी के दर्शन करिए आपको। साथ में पीछे श्री सनातन गोस्वामी पाद भी हैं। हाय हाय हाय। सनातन गोस्वामी पाद की प्रदक्षिणा कर लो, श्री मदन मोहन जी के दर्शन कर लो। ओहो, एक बार मैंने मैया से कहा, मैया ठाकुर जी के ब्रज में कोई मिठाई किसी अच्छी दुकान से भोग लग जाएगी। उनका लग जाएगी। कितनी सुविधा है मदन मोहन जी। श्री ओहो, ब्रजवासी का भोग, मिठाई, फल आरोगते हैं, ग्रहण करते हैं, प्रसाद देते हैं। ओहो हो। भैया ये वृंदावन है, ये भगवान के चरणारविंद का समर्पण है, शरणागति है। दिखलाता उसे छवि की किरणें, जिसका दिल दर्द दहा करता है। सनातन प्रभु को वृंदावन से बाहर श्री नंदगांव में भजन करते हुए भी उनकी स्मृति बनी रहती। हाय हाय हाय। ऐसा महाराज आनंद होता कि वृंदावन में आकर दर्शन करते। सेवा व्यवस्था सब उचित है। ओहो, जय हो जय हो जय हो। आज हमने अद्भुत बात सुनी कि ठाकुर कहते हैं, क्या तुम आटे की जो है ना बाटी सेक कर कच्ची पक्की बिना लून के मुझे भोग लगाते, ये मेरे गले के नीचे नहीं उतरती है। कितनी देर ऐसा चलेगा? सनातन थोड़ा सा नमक की व्यवस्था हो जाए, सनातन तो बिगड़ गए। उनका प्रभु आपको तो सब ठीक है, लेकिन मेरे को क्यों बिगाड़ते हो? मैं आपका कंथा कुपीन धारी भजन करने वाला, भजन को ही सर्वस्व मानने वाला, कहाँ तक आपको निभाऊंगा? कहाँ तक आपकी बातें पूरी करूंगा? सनातन मैं अपनी व्यवस्था कर लूं? हाँ, कर लो। श्री श्री राजेंद्र दास जी कहते हैं, भगवान ने कहा, सनातन मुझे चेताने में कौन देर लगे। अभी हमने कितनी सुंदर ढंग से सुना। रामदास कपूर जी, पंजाब के बलिहार रामदास कपूर जी, आपके चरणों में, कपूर जाति के चरणों में, जितने भी कपूर जिनके नाम के साथ लगा है, सबको मेरा प्रणाम है। वो रामदास कपूर जी के वंशज हैं। कहीं ना कहीं उनका रामदास कपूर जी से कोई रिश्ता होगा, कोई ना कोई बेटी दी होगी, बेटी ली होगी। सारी कपूर जाति। कौन कौन कपूर है इस समय मुझे याद नहीं आ रहा। ओहो, जय हो। कपूर कम्युनिटी को प्रणाम, जिनके पूर्वज रामदास कपूर को भगवान ने चेताकर पटाकर अपना मंदिर बनवाया। हाय हाय हाय। श्री प्रभु जी, मेरी नौका फंस गई है। श्री राजेंद्र राज जी कहते, फंसी नहीं है, फंसाई गई है। उनका क्या मतलब फंसाई गई है? किसने फंसाई है उनका? वो जो सामने बैठे मुरली बजा रहे, ये जो मंद मंद मुरली बजा रहे हैं ना, कितने सुंदर, कितने क्यूट, कितने भोले वाले।
अति अति सुंदर मुखार विंदम, अति अति सुंदर चरणार विंदम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम नयनम मधुरम। ओह, मधुराधिपते अखिलम मधुरम जो है ना, इन्होंने फसाई है। उनका इन्होंने क्यों फसाई है, उनका जाके पूछ लो। कपूर जी ने चरणों में प्रणाम किया, अंतर में प्रेरणा हुई, अगर तुम इसके प्रॉफिट से मेरा मंदिर बनाओ। उनका हाँ महाराज। श्री चंद्रदास जी महाराज कहते हैं, मैं आपकी बात का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं नंद तनु जी, लेकिन श्री अपने उस चरित्र का रस लेने से संतोष ही नहीं हुआ है। बारंबार उसे घुमाकर, बारंबार उसे कैसे भी करके मंथन करके, आहा, वो नमक का था जहाज, नमक की वो सब खेप थी, लेकिन आगरे में जाकर वो कपूर बन गई। अब इतना पैसा इकट्ठा हो गया, कपूर जी आए वृंदावन में, इतना सुंदर मंदिर, इतना विशाल मंदिर, इतना विशाल भूखंड पर निर्माण किया, और स्वयं भी यहाँ रहकर श्री मदन गोपाल मदन मोहन जी की सेवा। हे भगवान, विजयदास जी कहते हैं, भगवान ने कहा सनातन मुझे चेला पटाने में कौन सी देर लगे, पटा लिया देखो ना, और चेला चेताने में मुझे कौन सी देर लगे, मेरे बाएं हाथ का काम है। हाय 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 हाय। लेकिन सनातन प्रभु भगवान की सेवा के लिए पदार्थ जुटाने में अपने भजन को नहीं छोड़ सकते। एकांत भजन में, अपने स्मरण में, ध्यान में, चिंतन में वो श्री मदन मोहन जी को जैसा लाड करते हैं। ओहो हो। श्री ठाकुर हरिदास प्रभु से पूछा कि आप कह रहे हैं कि भगवान के नाम से पापों की निवृत्ति कहना होती है, कहना कि पापों की निवृत्ति होती है, ये अपराध है। आप ये कहते हैं कि नामाभास से मुक्ति होती है, ये कहना भी अपराध है। अरे नाम से तो भगवान के हृदय से लगने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान की सबसे बड़ी किसी के ऊपर कृपा है, भगवान किसी पर ऐसे डुल जाएं कि बस असीम, बस तो उसको अपना आश्लेष प्रदान करते हैं। आश्लेषवा, अपना आश्लेष, भगवान का आश्लेष आलिंगन उनकी सार्वभौम सर्वोपरि कृपा है। ऐसा आश्लेष श्री हरि नाम करने वाले को मिलता रहता है। हरिदास ठाकुर नामाचार्य कहते हैं, नाम का फल है भगवान के आश्लेष बद्ध होना। उनके आश्लेष सुख को प्राप्त करना। आश्लेषवा पादरताम पिनष्टो, उनके चरणों में लौटने का आनंद प्राप्त करना। भगवान की अतिशय वश्यता। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, सूर्य के उदय होने से अंधकार दूर होता है, सूर्य के उदय होने से महाराज कमल का दर्शन होता है, कमल खिलता है। नहीं 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 नहीं, ये कोई मुख्य बात नहीं है। अरे सूर्य के उदय होने से कमल में मकरंद पैदा होता है, सुगंध सौरस्य पैदा होता है, जिस पर भौरे मंडराते हैं। नाम से पाप नष्ट होते, अज्ञान नष्ट होता, माया नष्ट होती। नहीं 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 नहीं, नाम करने से भगवान के श्री चरण कमलों का वो भाव मकरंद प्राप्त होता है हमारे हृदय में, जिस पर राधा गोविंद मंडराते हैं। ये हमारे परम परमानिकाचार्य गुरुपाद श्रीपाद भगवत पाद भागवत पाद की कोटेशन है। ओहो, नागरिदास विश्वते न्यारी, लग गई हाथ लूट सुख राशि, हरि नाम का पारस पास में था। जी है यशोमति हरिहल धर से, नाम निरूपण नाम जतन थे। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी ने स्वयं नामाचार्य प्रेम पुरुषोत्तम प्रभु ने कहा, यहाँ जनी नानुरागा,
मम दुर्भाग्य में तत् नियमता स्मरणे न काला। प्रभु दुख एक है। दुख ये नहीं है कि साधन नहीं है, दुख ये नहीं है कि भगवान की कृपा नहीं है, दुख ये नहीं है कि भगवान की सर्व शक्तियां संसार में प्रकट नहीं है, भगवान कृपा के रूप में प्रकट नहीं है, भगवान रूप रस के रूप में प्रकट नहीं है, भगवान हमारी सेवा लेने के लिए तैयार नहीं है। अरे दुख एक ही है कि ऐसा भगवान की सर्व शक्ति से संपन्न नाम में मेरा अनुराग नहीं होता। यहाँ जनी ना अनुरागा मम दुर्भाग्य, ये मेरा दुर्भाग्य है। ओ हरि हरि की मोर करम अति मंद, हरि हरि कि मोर करम अति मंद। ब्रजे राधा कृष्ण पद न सेविनु तिल आध, ना बुझिनु रागेर संबंध, ना बुझिनु रागेर संबंध। स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट युग, भूगर्भ श्री जीव लोकनाथ। यहाँ सभार पाद पद्म न सेविनु तिल आध, किसे मोर पूरी वेक साध। हरि हरि कि मोर करम अति बंद, दीनहीन कृष्णदास कविराज, रसिक भक्त मांझ, जे रचिल चैतन्य चरित। गौर गोविंद लीला सुनिले गलय शिला, ना डूबिल ताहे मोर चित्त। ओहो ताहार भक्तेर संग, तार संगे जार संग, तार संगे नैल के नवास। की मोर दुखेर कथा, जन्म गुआइनो वृथा, धिक धिक नरोत्तम दासानुदास। हरि हरि कि मोर करम अति मंद। हो यहाँ जनी नानुरागा, यहाँ जनी नानुरागा, यहाँ जनी नानुरागा। हो नाम में अनुराग ही अंतर की सारी रौनक को दिखा देता है। हमारे गुरुदेव प्रभु रिपीटेड कहते हैं, श्रीमन स्वयं राधा कृष्ण ने हमें कहा है। हम भगवान से पूछे, महाराज हम आपके चरणों तक आना चाहते हैं, चरणों में आना चाहते हैं, चरणों में लौटना चाहते हैं, चरणों को पलोटना चाहते हैं, चरणों की सेवा चाहते हैं। हमें नहीं मालूम हमें कहाँ तक पहुँचना है, हमें कहाँ आना है, कहाँ आकर आगे हमें आपकी कृपा प्राप्त होगी। महाप्रभु जी का नाम है रुचि। रुचि को हम अच्छी तरह समझते हैं। अगर समय पर भोजन की रुचि होती है तो हम पूरे स्वस्थ हैं, चाहे कोई भी कुछ भी कहे।
रुचि होना पशु की पहचान रुचि से होती है। अगर गैया ने पट्ठे खा लिए, वंड सब प्रकार से बना हुआ, वो सब प्रकार से गतावा खा लिया, तो गैया स्वस्थ है, कोई जरूरत ही नहीं है देखने की। इसी प्रकार हमें अगर भगवान के नाम में रुचि है, नाम लेने के समय आनंद होता है। तुष्टि ही पुष्टि ही शुद्ध पायोनुभासन, शरीर में शक्ति आती है, नया नया स्वाद आता है, नया नया रस का उद्भाव होता है, कविता मुख से निकलती है। इसी प्रकार रुचि रुचि श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु में श्री श्री रूप गोस्वामी चरण कहते हैं ओनली 40% अनर्थ निवृत्त हो जाए। ओनली सुकृत जात अनर्थ, दुष्कृत जात अनर्थ, अपराध जात अनर्थ और भक्ति जात अनर्थ 40% निवृत्त हो जाए तो नाम में रुचि हो जाती है। और रुचि होते हुए रुचि में क्या होता है, नाम करते हुए रस आता है। हर समय नाम करने की चटपटी लगी रहती है। हो कोई भी नियम लेते हैं वो पार हो जाता है। आज हमने सोचा इतनी माला करेंगे, लेकिन वो तो कब की हो गई। फिर नया नियम लिया, वो भी पार हो गया। रुचि, पेट भर गया, नियत नहीं भरी। भगवान का नियम तो हो गया, लेकिन नाम तुंडे तांडव निरतिम वितनुते तुंडावली लब्धये करण करोड़ कडम्बनी घटयते करनार बुद्धिभ्यास प्रहाम चेता प्रांगन संगनी विजयते सर्वेन्द्रियानां कृतिम नो जाने जनिता की यद भीर्मृतैः कृष्णेति वर्णद्वयी। रात को मैं अपनी वेणु प्रिया दासी जी को सुना रहा था। अपने आप ही मेरे मन में तरंग आई, जैसे किसी ने जीते हुए मेडल कभी को देखे, किसी को बताए ये मेडल मुझे कब मिला था। इसी प्रकार महाराज श्री से मुझे आशीर्वाद कॉम्प्लीमेंट मिला था नहर पर, जब श्रीमन परमाराध्य गुरुदेव प्रभु पहली बार नहर आए और उन्हें ये बताया गया। बाबूजी ने कहा कि ये रोज कथा करता है, पहले 9 साल मैंने किया, अब ये करता है। अच्छा, कोई सुनाओ। आप प्रत्यक्ष करके जानना कि महाराज जी ने जो मुझे उस समय आशीर्वाद दिया वो मेरे जीवन में मेडल की तरह मेरे पास सुरक्षित है। महाराज श्री के चरणों की कृपा से कि भैया देखो, एक मैया के 5 बच्चे हो 5 बच्चे हो जाते इकट्ठे, पहले को दूध पिलाए, दूसरे को, तीसरे को पिलाए, चौथे को पिलाए तो पहला रोने लगता है, फिर उसको भूख लग जाती है। इतने समय तक वो कहती है मर जाने हो टिड दे विच किसना चुपचाप बैठे हो ऐसी किसना तानो मैं समेटा। इसी प्रकार ये हमारी पंचेंद्रियां हैं, इनके विषय हैं रूप रस गंध स्पर्श। ये सब हमें अपने अपने चिंतन में, अपने अपने स्मरण में, अपनी अपनी आसक्ति में खींच रहे हैं। श्री प्रहलाद जी कहते हैं किसी की 5 स्त्रियां हो, सब अपने अपने कक्ष में किसी को घसीटे तो उसकी दुर्दशा का अंदाजा ही किया जा सकता है। ये प्रहलाद जी ने कहा। जीव कहता है हम फन्ने कहाँ हैं, उनका तुम्हारी दुर्दशा ये है। ये सब विषय तुम्हारे मन को, तुम्हें, तुम्हारी चेतना को अपने अपने रसों में घसीट रहे हैं। आंख कहती है मुझे रूप दिखाओ, स्पर्शेंद्रिय सबसे, महाराज जी कहते हैं ये भयंकर और सबसे शरारती इंद्रिय है। त्वगेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, स्पर्श करने की ओहो आवेग आवेश सबसे दुष्ट इंद्रिय है। महाराज श्री शब्द प्रयोग करते हैं त्वगेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय। हे मेरे राधा रमो,
तो उस व्यक्ति का अंदाजा ही लगा सकते हैं कि ये कौन सा राजा है, कौन सा व्यक्ति है जिसकी 5 स्त्रियां, कितने सौभाग्य की बात है। लेकिन सब अपने अपने कक्ष के लिए उसे घसीट रही हैं, उस बेचारे की क्या हालत होगी। वो कहती है तुम टिड्डो टिड्ड दे विच किस तरह चुप बैठे हुए सी। वो बालक दोबारा पेट में घुस नहीं सकते, लेकिन ये 5 इंद्रियों के विषय दोबारा पेट में घुस सकते हैं, अंतर्मुख हो सकते हैं, अगर हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का नाम हमारे उस 5 बच्चों को, इंद्रियों के 5 विषयों को हमारे प्राणों में समेट देंगे। मात्र कृष्ण नाम से इन सब का समाधान हो जाएगा। चेता प्रांगन संगनी विजयते सर्वेन्द्रिया नाम कृतिम नो जाने जनिता की यद भीर मृतई ही कृष्णेति वर्ण द्वयी। ये कृष्ण नाम जिह्वा से उच्चरित होकर, कानों से श्रुत होकर जब अंतर हृदय में जाकर नृत्य करता है तो सर्वेंद्रियां स्तंभित हो जाती हैं, साथ में श्रवण करती हुई मुग्ध हो जाती हैं। सर्वात्म समर्पणम। ओहो, महाप्रभु जी कहा। रूप गोस्वामी जी ने कहा, चेता प्रांगन संगनी विजयते सर्वेन्द्रिया नाम कृतिम नो जाने जनिता की यद भीर मृतई ही कृष्णेति वर्णद्वयी। अंतर हृदय में जब ये नृत्य करता तो सर्वेंद्रियां स्तब्ध होकर अपनी चंचलता छोड़कर इस रस में सरोबोर हो जाती हैं। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए विषय नहीं, विष्णु और उनका नाम, उनकी प्रीति ही समर्थवान है। अगर हम तृप्त करने जाएंगे तो हमारी हालत उसी प्रकार होगी 5 स्त्री वाले पुरुष की जो है, 5 बच्चों वाली उस एक मैया की जो है। हे मेरे राधा रमन, लेकिन ये पंचेंद्रिया अंतर्मुखी 5 बच्चे पेट में घुस सकते हैं कैसे? हरे कृष्णा। श्री रूप गोस्वामी जी कहा, श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा है, लेकिन ऐसे नाम में मेरा अनुराग नहीं होता। महाराज जी ने क्या कहा? मदन लाल, बड़े बड़े गायक, बड़े बड़े वक्ता कितना समय लगाकर, भूमिका बनाकर अपने वक्तव्य से किसी को प्रभावित करते हैं, लेकिन 2 मिनट में किसी को बात से घात कर देना, ये मैंने आज देखा है। ये कॉम्प्लीमेंट, ये आशीर्वाद, ये कृपा, ओहो बाबू जी के द्वारा महाराज जी ने मुझ पर की। अरे यही वो कृपा का श्री गणेश है जो ये सत्संग चल रहा है, सत्संग चल रहा है। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? अरे चल रहा है, सुनने वाले सुन रहे हैं, कभी कोई बदल जाते हैं, कोई बाहर चला गया, कोई किसी प्रकार से किसी का और कहीं तबादला हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन अब तो सब ठीक हो गया है। हो रविदास जी, आपको कैसा लगा ये महाराज जी का कॉम्प्लीमेंट? मैं रात को मिली हुई शील्डों को याद कर रहा था, ये कॉम्प्लीमेंट हाय हाय मुझे पूरी तरह याद है। महाराज जी ने कहा 2 मिनट में किसी को घात कर देना। हो लंबी भाषा करके समय के बाद भी अगर कोई गान करता है तो इसका मतलब ये है कि बात अभी बनी नहीं है और समय लेकर हम अपने वक्तव्य से किसी को प्रभावित करना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, चलो जैसा भी है सब ठीक ही ठीक है। तो प्रसंग को भी पूरा करना होता है, मर्यादाएं कई तरह की हैं, किसी की इच्छा भी होती है, लेकिन जो बात है वो क्या बात जिसका घात ना हो, और ये केवल केवल गुरुजनों की चरण रज प्रसादेन संभव होता है। कभी कभी अपने आप भी खुश होने का मन कर जाता है रविदास जी, जब बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं कहाँ हूँ, हो कहाँ मैं कहाँ, अलबेली
श्री राधे तेर कौन विधि जावे, मन बुद्धि वचन अगोचर प्यारी, समुझत मन सकुचावे, हित हरिवंश चंद्र बिनु भोरी, को मम आस पुजावे, श्री राधे जुगो मेरी सुधि कौन करावे। ओ श्री राधे जू को मेरी सुधि कौन करावे। जियालाल जी मैंने अक्सर कहने सारे प्रसंग की पुड़ी जी बना के तू पढ़ा देना 2 मिनट दे विच। हमारा सब आप गुरुजनों की वैष्णवों की कृपा है। ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो है ना बहुत याद आए तो फिर बड़ी खुशी होती है। राधा रमन जी के चरणों की कृपा है, इसको बान करना फिर मन ठहर जाता है। डूबता हुआ हृदय, कॉम्प्लेक्स में पड़ा हुआ मन, सब प्रकार से हीनता में, सब प्रकार से हीनता में पड़ा हुआ, घायल हुआ, डूबता हुआ और मन ठहर जाता है। नहीं 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 ठाकुर जी, हम भी आपकी सृष्टि में हैं, आपके चरणों में, गुरु जी के चरणों में कहीं ना कहीं उनकी रज के कण के रूप में मिले हुए हैं। एक बात पक्की है कि यहाँ जो भी कमाई होती है ये सारे श्रोताओं की इकट्ठी है। 89 श्रोता हैं, कोई कम्प्लेक्स न रखना। यहाँ जो कमाई होती है, जो कमाई हो चुकी है, गुरुजनों की जो कृपा है। आपको एक आदत है, कोई भी अगर कोई मिलता है कहता हमारे एनु दे दो, एनु दे दो। एक बार श्री श्री नारायण भट्ट जिन्होंने किशोरी जी को प्रकट किया, उनके गांव में उनकी चरण पादुका के दर्शन के लिए अनुराग बाबा हमें ले गए। ट्रैक्टर में बैठकर हम लोग ट्रॉली में गए। वहां उस गांव में गए तो मैया को अनुराग बाबा ने प्रार्थना किया, मैया नारायण भट्ट की पादुकाओं के दर्शन करा दो। मैया ने कहा वो भीतर कमरे में रखी है, लेकिन ये इतने सारे नहीं जाएंगे, एक ही जाएगा। तो मुझे याद है सबने कहा हमारे एनु भेज दो। सबने एक मुश्त होकर कह दिया। मतलब क्या था, अगर इसको कृपा मिल गई तो सानू आपे ही मिल गई। असी मान ही लेना है कि सबको सानू मिल गई, कोई वंडिया तो है ही नहीं। अरे इतनी बड़ी, मैं उस दिन पहली बार मुझे पता चला कि ये वैष्णव लोग कितने कृपामय हैं, कितने उदार हैं। एनु भेज दो, हमारे एनु पा दो माला, एनु। तो अनुराग जी बाबा माखन लेके आए थे। श्री श्री रघुनाथ श्री नारायण भट्ट की पादुकाओं में माखन लगाया। आए हाय हाय हाय, मेरे मस्तक पर पधराया। आए हाय 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 हाय, तुम्हारे रूप में मैं सबके मस्तक पर पधरा रहा हूँ। नारायण भट्ट प्रभु की पादुकाएं, उनका इसे ओपन नहीं करना वरना ऐसी चीजें चोरी हो जाती हैं। नारायण भट्ट, नारायण भट्ट। गैवर की परिक्रमा में जिनकी समाधि है, उनकी पादुकाओं को मस्तक पर धारण करने का आप सब वैष्णवों की कृपा से सौभाग्य मिला। वरना कोई भी कह सकता था, मेरे से सीनियर भी थे। सीनियर मतलब आयु में सीनियर, भजन में सीनियर, स्वरूप में सीनियर, अधिकार में सीनियर। अब इस समय मैं नहीं याद कर सकता हूँ कौन कौन थे, सब लोग थे। लेकिन सबने कि हमारे एनु एनु जड़ाकने एनु मता टका दो, तो समझेंगे सब मता टिक गया। तो वो परंपरा चल रही है। आज जो प्राप्त हो चुका है, जो हो रहा है, जो आगे होगा, वो सबका इकट्ठा है। 89 प्रेजेंट है, ऑनलाइन है, बाकी जो जहां भी हैं निश्चित करके जानिए आपको पैक होकर प्राप्त हो रहा है, होता रहेगा। थे कुछ वंडिया आया नहीं हैगा। आए हाय हाय, सभी आप वृंदावन वास कर रहे हो, मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आपकी कृपा से ये सत्संग चल रहा है।
रविदास जी आप कह रहे थे ये मेरा सत्संग है। अरे ये सत्संग तो राधा रमन जी का है या गुरु जी का है या परम पूज्य बाबू जी का है। मैं तो, मेरी तो नौकरी है जिसमें मुझे बड़ा आनंद है। ये नौकरी मैंने जन्म जमांतर तक करनी है। ठाकुर जी थोड़ी सी संस्कृत गोस्वामी जी दे दो, आपके काम नहीं आ रही है। नंद तनुज किंकर भी चाहते हैं हम थोड़े से कॉन्फिडेंट होकर, थोड़े से हम भी अच्छा खा पी लेंगे, हमको भी 2 दिन अच्छे दिखने को मिल जाएंगे, कॉन्फिडेंस से बिना गलती से गाएंगे। गाएंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। गलती करते हैं तो आपको भी नहीं अच्छा लगता होगा। तो प्रभु जी आप कृपा कर दीजिए। साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, राधा रमन जी के चरणों में ऐश करोगे, गुरु जी के चरणों में ऐश करोगे। हाय 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 हाय। ओहो ओना नाल शरीगत कादी राम जिना दिया मन्ने, की कुछ पेंट सुदामा आंदी ते की कुछ तरिया तन्ने, सामल शाह जिदे ऊपर राजी उन पकड़ लगांदा बन्ने, सत्संग 2 कड़ियां करन नसीबा वाले। श्री श्री स्वामी बनवारी लाल जी के पिता श्री गाते हैं। हाय हाय हाय। इसलिए कोई वंडिया बुंडिया नहीं गा, सब आनंद में रहो। आप सबने आशीर्वाद दिया है तो ये बात बन रही है। पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये सत्संग सबका है, सबका अपना है, सब इसके मालिक हैं, सब इसके मालिक हैं, सब सबका है। कोई भी इसमें कुछ भी अमेंडमेंट करवा सकता है, कोई इसमें कोई प्रसंग की जिज्ञासा इच्छा कर सकता है, कोई प्रसंग को मोड़ने के लिए कह सकता है, कोई कुछ भी सलाह दे सकता। ऊंची ना बोलिया करो, होली बोलिया करो, अरे थोड़ा कट बोलिया करो, थोड़ा कट समय लिया करो। जो जो कोई कहे वही हमको मान्य है, क्योंकि प्रत्येक श्रोता मालिक है और मालिक को हाँ जी हजूर कहना ये मेरा धर्म है। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई कहता ऐसे कर लो। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हे भगवान हे भगवान। परम पूज्य बाबू जी का वचन है, ये सत्संग मेरा परिवार है। जो बाबू जी का परिवार है, अब बताओ हम सब लोग क्या हुए, एक परिवार के सदस्य, एक चरणों में, एक आचार्य चरण के दीक्षित, गौर हरि के निष्ठावान। गौर हरि के साथ हम केवल गौर हरि नहीं कहते, प्राण गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि, प्राण गौर हरि। आहा, प्राण गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि, प्राण गौर हरि। हो गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि, प्राण गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि, प्राण गौर हरि। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोला, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। षड गोस्वामी पंच तत्व हमारे प्राण है, हमारी धड़कन है, हमारी सांसों का चलने का आधार लोभ यही है कि हम पंच तत्व षड गोस्वामी और श्री राधा रमन जी के चरणों का भजन करते हैं या करना चाहते हैं, इनके चरणों में निष्ठा चाहते हैं, इनकी सेवा चाहते हैं। बस यही लोभ है। मिली नहीं, किसी जन्म में मिलेगी, जरूर मिलेगी, मिलके ही रहेगी। और क्या मिलना हमें? कोई पूछा ही जाता है आपको क्या चाहिए? भगवान सबसे कहते हैं मांगो, वरदान मांगो। तो आपको क्या मांगना? आपको यही मांगना है, गौर अनुराग, गौर भक्ति। ओह, गौरांग किंकरी जी तो
श्री कृष्ण पंक्ति के साथ गौर पंक्ति भी जोड़ देती है बड़ी कुशलता से। बरसाने वाली मैया श्री ठाकुर जी की भक्ति के साथ राधा जी की भक्ति भी जोड़ देती है, बड़ा आनंद होता है। आहा, जय हो। जब ये गाते थे ना, राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। प्रेम रस की ये धारा बहती रहे, नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे। अपने जीवन को मोहन पे, बरसाने वाली मैया ने कहा राधा मोहन पे वारे रहे। हाय 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 हाय। मैया ने बता दिया मैं बरसाने से हूँ। गौरांग किंकरी ने बता दिया मेरे गौर हरि प्राण हैं। ये बातें बहुत मेरे को तो प्रसन्न करने वाली हैं। अपने जीवन को गौर मोहन पे, गौर हरि मोहन पे, राधा मोहन पे वारे रहे। हाय 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 हाय। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो। हा 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 हा। ओहो, जिस डगर पे मुरलिया, ये किसने पद लिखा है भैया? आप कहते घनश्याम जी ने लिखा है, वो घनश्याम जी कहाँ है, उनका चरित्र कहाँ है, उसको मुझे करोड़ करोड़ प्रणाम करना है। ओहो, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया गुजर जाएगी। उस डगर पे उमरिया गुजर जाएगी। उनकी छवि को हृदय में उतारे रहे। राधा रमन की छवि को, गौर हरि की छवि को, षड गोस्वामी जन की छवि को, पंच तत्व की छवि को, राधा रमन छवि को हृदय में उतारे रहे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। एक बार वो अपने जो शेलर वाले हैं, क्या नाम है उनका, सल की नाम है तेरी से लिए, शुक्ला जी के हस्बैंड है, क्या नाम है उनका है? पता नहीं क्या नाम है उनका, जो महाराज श्री के बड़े कृपा पात्र हैं, मनमोहन जी के सामने हैं जी, विजय सेठी, जो भी सेठी तो है ही हैं। हाँ, विजय सेठी। तो एक बार उनके यहाँ एक रागी, वो उनका सिख परिवार से, कम्युनिटी से लगाव है, ये पता चला जब उनके यहाँ एक रागी कीर्तन करने आए। तो उन्होंने मात यशोद, गुरु जी ने, श्री रामदास जी ने एक पदावली लिखी है, मात यशोद तेरी गोद में ये जो लाला है, ये जो श्याम सुंदर है, उसकी वो महिमा सुंदरता गा रहे थे। उन्होंने
कहा मात यशोद कहती लाला तो कितना सुंदर है। गुरु रामदास जी गा रहे हैं हे श्याम सुंदर तुम कितने सुंदर हो, और रागी ने नीचे पदार्थ क्या किया कि वो रामदास जी तुम कितने सुंदर हो। बड़ी अच्छी बात है अपनी अपनी उपासना में कि गुरु मेरे गुरुदेव तुसी कितने सुंदर है हो। हाय 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 हाय, कोई कमी नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई गलती नहीं है। हा हा हा, ऐसी बातें सुनकर ना मन बहुत खुश होता है कि अपनी निष्ठा में कोई किसी प्रकार से अपराध के बिना कोई अगर बोलता है तो मन खुश हो जाता है। ये बात अभी 10-20 साल की, जब उन्होंने वो श्री क्या नाम है उनकी पत्नी को याद, शुक्ला जी को याद होगा, ये वेणुप्रिया जी की वो क्लास फेलो रही हैं, उनको याद होगा कि उन्होंने इस बात को अपने गुरुजी पर घटा दिया कि गुरुजी तुसी कितने सुंदर है हो, तुसी कितने सुंदर है हो। हाय 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 जय हो। अरे मैंने तो आज इतनी सुंदर बात सुनी। सनातन प्रभु कह रहे हैं कि हे ठाकुर जी आपकी सेवा करूंगा, कितना उसमें समय लगेगा, लेकिन मानसी सेवा में तो मैं आपको वो भोग धरूंगा जिससे मेरा मन खुश हो जाएगा। मैं अपने मन की आपको, महाराज श्री कहते हैं अरे लोटा कहाँ है, गंगा जल नहीं रखा, अरे महाराज तुलसी नहीं रखी, क्या करते हो भाई, देखो जी ये पूजा की सामग्री तो रखा करो, कम से कम चिल्लाओगे। लेकिन मानसी सेवा में गोमुख से जल लेके आओ, सोने के पात्र में ठाकुर जी को जल से स्नान कराओ, सोने के परात में। हो जय जय श्री राधे। ठाकुर जी को गर्मियों के अनुकूल श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के समाधि मंदिर के जो नए सेवक आए हैं, उन्होंने राजन को कहा, लाटी को कहा तुम यहाँ रोज आते हो, तुम्हें एक बात कहने का मेरा मन है कि गोपाल भट्ट जी की जो पोशाकी हैं वो बड़ी गर्मियों के अनुकूल नहीं है। मुझे बड़ी पीड़ा होती है इतनी गर्मी में ऐसी पोशाकी धारण कराने में। तुम कोई सूती की, मलमल की, बड़ी महीन सी कॉटन की पोशाकी बना सकते हो। उन्होंने बनाई, पहले राजन ने बनाई, फिर लाटी जी से बनवाई, टेलर भी उनके पास था। जय हो जय हो। 3200 रुपए की श्री सारी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की वो अति सुंदर महीन पतली कॉटन की पोशाकियां बनी, 2 बन गई हैं। हाय 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 हाय। अब मनी मन महाराज कॉटन खुद महाराज बीनो कॉटन को महाराज बड़ी सुंदर उसकी बुनाई करो, ठाकुर जी को धारण कराओ। बाबा लोगों ने, अकिंचन बाबा ने किशोरी जी की पोशाकी बनाई है, और जब प्रदान करने गए हमने कई बार सुना कि बालिका ने आकर कहा, लाली ने कहा बाबा ये पोशाकी मुझे दे दे। उनका लाली ये तो मैं अपनी स्वामिनी जी के लिए लाया हूँ, तुझे और बना दूंगा। उनका नहीं बाबा ये मैं तो यही लूंगी। बाबा कहता ना इसे नहीं दूंगा, मैं तुझे बना दूंगा मैं। इतने में बाबा को पता नहीं क्या झपकी आई, बाबा की आंखें इधर हुई, वो लाली पोशाकी लेकर भग गई। बाबा तो रोने लगे, हे इस किशोरी जी मैं इस अधिकार का नहीं हूं कि आपके लिए पोशाकी बनाऊं, आप मेरे हाथ से बनाई हुई पोशाकी धारण करो, जैसी इच्छा प्रभु की। भक्तों के पास तो आखिर एक ही उपाय है, प्रभु इच्छा, लाडली जो की इच्छा, बरसाने वाली की जो इच्छा। जैसे ही दर्शन किया तो वो पोशाकी श्री स्वामिनी जी धारण किए हुए हैं। ओ हो। अब बाबा की जो हालत हुई प्रेम में, ये श्री किशोरी जी मैं तो इस कम्प्लेक्स में था कि मैं अधिकारी नहीं हूँ, मेरी पोशाकी आप क्यों धारण करेंगी, लेकिन आपको मेरे द्वारा निवेदित इस पोशाकी को पहनने की इतनी तत्परता है
कि आप उस थोड़े से समय को भी इंतजार न कर सकी, मेरे हाथ से छीन कर अभी अभी मुझे दर्शन देकर आपने कृतार्थ कर दिया है। ये भैया हमारी लाडली जी हैं, ये हमारे लाल जी हैं। एक और कथा में बाबा जो है ना वो बरसाने से चले बिहारी जी की पोशाकी लेकर। बाबा ये पोशाकी मुझे दे दे। बाबा ने कहा है तुझे क्यों दे दूं, ये मैं बिहारी जी के लिए बनाया हूं। उन्होंने कंधे पर रखी थी, वो बच्चा कंधे से छीन कर भाग गया। ओ हो। अब बाबा को कितनी पीड़ा हुई ये तो अंदाजा बाबा ही लगा सकते हैं, लेकिन वो पीड़ा विषामृत संधि हो गई जब बिहारी जी को उसी को धारण किए हुए देखा। तब वो इतना चिल्लाए उनका, प्रभु अगर आपने मुझ पर कृपा ही करनी थी तो प्रत्यक्ष कर देते, हाथ में इसमें क्या लग जाता। एक बार मेरे सामने प्रत्यक्ष, एक बार उनका प्रत्यक्ष ही तो बिहारी जी के रूप में खड़ा हूं, तुम प्रत्यक्ष की बात करते हो। उनका छीनने आए थे उस समय, जरा मुझे दर्शन दे देते। उनका अब कर लो ना, अभी कर लो ना, अभी कर लो ना, ये वृंदावन का रस है। ओ सखा वृंद खड़े दधि लूटन को, खड़े राह निहारत कुंज गलिन में। कब आएंगी राधिका प्यारी यहाँ, दिन रात विचारत कुंज गलिन में। हरे कृष्ण जो दुर्लभ योगियों को, खड़े राह निहारत कुंज गलिन में। सखी दीजियो दान वहां चल के, जहां शाम पुकारत कुंज गलिन में। अभिराम बहे सुख की सरिता, समता न करे सुरलोक निवासी। ब्रज देवियां प्रेम में मस्त रहे, बनना चाहती सुर देवियां दासी। किस भांति सराहे उन्हें मुख से, जिनका रहे संग सखा अविनाशी। ओहो धन्य है भाग्य बड़ा उनका, हुए जन्म से जो ब्रज में ब्रजवासी। वृंदावन धाम को वास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। जो जन नहाए के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिन कूरज धानी। ये चारों ही वेद पुकारत हैं, श्री संत मुनि जन के मन मानी। यमुना यम दूतन टारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी। लकुटी तुझसे अब कौन बड़ा, कर पल्लव पीड़िता भागई तू। मुरली रस लूट ले निर्भय हो, दशनोदर मध्य समा गई तू। ओहो मोर की चंद्रिका भाग्यवती, सिरयू पर वास जो पा गई तू। पर ब्रज रज धन्य तू ही सबसे,
हरि के प्रति अंग में छा गई तू। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी आपकी जय हो।